बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अकेले रह जाएंगे। क्या बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाना नीतीश कुमार के परेशानी का सबब बनेगा? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। देखिए, बिहार में चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ ही उनके सहयोगी अब पार्टी से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सवाल अब उठने लगा है कि क्या चुनाव से पहले नीतीश कुमार अकेले पड़ जाएंगे। और हमेशा से ही बिहार में चूंकि जाति के आधार पर राजनीति भी होती रही है, ऐसे में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना क्या नीतीश कुमार के लिए एक रुकावट साबित होगा? देखिए, जेडीयू के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि मुस्लिम है और ऐसे में अब उनके बीच की जो नाराजगी है नीतीश कुमार के प्रति वो दिखनी शुरू हो गई है। और यही वजह है कि कई ऐसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम नेता हैं जो पार्टी से इस्तीफा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान भी सदन से नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। पार्टी के नेताओं ने भले ही ये कहा हो कि हमें मौलाना मौलवी शंकराचार्य से कोई मतलब नहीं है, हम सेकुलर हैं, नीतीश कुमार सबके हैं और हर वर्ग के लिए काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब नुकसान मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो नीतीश कुमार के मुस्लिम नेता है वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए, आपको बता दें कि बिहार के नवादा में जनता दल यूनाइटेड के दो ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया। वक्फ संशोधन बिल, इन नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दिया है और वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच उपजी नाराजगी की वजह से जेडीयू नेतृत्व को कई चुनौतियों का सामना अब करना पड़ सकता है। अब संगठन में डैमेज कंट्रोल को लेकर पार्टी नेतृत्व भी सक्रिय है और साथ ही आपको बता दें कि देखिए, दो पार्टी के बड़े नेता जिसमें फिरोज खान और चांद खान के इस्तीफे के बाद पार्टी ने प्रदेश सचिव सैयद निजाम इकबाल को नवादा भेजकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति अपनाई है। सैयद निजाम इकबाल ने समुदाय के नेताओं और लोगों से मिलकर वक्फ बोर्ड बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी और जो भी गलतफहमी है उसे दूर करने की कोशिश की। उनका कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों पर कुछ लोगों के अनुचित कब्जे को खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा है कि नीतीश कुमार ने हमेशा ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई कल्याणकारी काम किए हैं, जिसमें कब्रिस्तान की घेराबंदी, मदरसों को सहायता, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना। इसके साथ ही सैयद निजाम इकबाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि पार्टी छोड़ने वाले कुछ लोग संगठन से गहराई से जुड़े हुए नहीं थे और उनकी नाराजगी व्यक्तित्व या गलत सूचनाओं के आधार पर हो सकती है। उनका कहना है कि जेडीयू का फोकस संगठन को मजबूत करने में और सभी समुदाय के बीच एकता बनाए रखने के लिए है। हालांकि यह डैमेज कंट्रोल कितना प्रभावी होगा, यह आने वाले समय में बिहार की सियासत और खासकर नवादा जैसे क्षेत्रों में जेडीयू के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। और ऐसे में मुस्लिम समुदाय का विश्वास दोबारा से हासिल करने के लिए पार्टी को न केवल संवाद बढ़ाना होगा बल्कि कई ठोस कदम भी उठाने होंगे। दूसरी ओर विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे जेडीयू के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाए। और जाहिर सी बात है कि जब घर में आग लगेगा तो धुआं उठेगा ही। यानी कि जिस तरह से जेडीयू के अंदर खाने इस वक्त नाराजगी देखने को मिल रही है, इसका फायदा कहीं ना कहीं बाकी दल उठाएंगे। खासकर आरजेडी की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें तो देखिए, जेडीयू का वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना, सपोर्ट करना, इसे लेकर लगातार कांग्रेस के और आरजेडी के नेता सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार पर कई आरोप लगा रहे हैं और इन्हीं आरोप के तहत विधानसभा चुनाव में जीतने का दावा भी
भी महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि अब समय आ गया है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी के अंदर खाने जो भी नाराजगी चल रही है उसे दूर करें, पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी दे ताकि जो भी गलतफहमियां हैं उसे समय रहते दूर किया जा सके, वरना इसका खामियाजा नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। क्योंकि लगातार जो नाराजगी है नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, खास करके मुस्लिम नेताओं की, वो अब धीरे धीरे कर सामने आ रही है और पार्टी के नेता इस्तीफा भी देकर यानी कि नीतीश कुमार को छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि ये डैमेज कंट्रोल अब कैसे करते हैं नीतीश कुमार, जेडीयू के नेता कौन से हथकंडे अपनाते हैं, कैसे अपने पार्टी के बीच नेताओं की नाराजगी को दूर करते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।